दोस्तों आज जो मुझे कोरा में रिक्वेस्ट आई वो मुझे सबसे बढ़िया लगी। उस रिक्वेस्ट को पढ़ के मुझे भी अप्रिशिएट करने का मन हुआ। तो सबसे पहले मैं वो रिक्वेस्ट आपको बताता हूँ। वो बंदा मुझसे पूछ रहा था कि भैया मुझे रिस्क क्यों लेना चाहिए, जीवन में जोखिम क्यों उठाना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब रिस्क लेना है, कौन सा रिस्क लेना है, और सबसे मेन बात मुझे रिस्क क्यों लेना है। वो बंदा मुझसे ये पूछ रहा था। उसकी रिक्वेस्ट पढ़ के मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो रिस्क लेना चाहता है, कोई तो है जो रिस्क लेने का सोच रहा है। बस मुझे केवल उसको यही समझाना है कि रिस्क क्यों लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है, कौन सा लेना है। तो ये बात मैं आपको भी समझाता हूँ। जब आप अपने पुराने काम से खुश नहीं हो, आपके पुराने जीवन से खुश नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका डेवलप नहीं हो रहा है, आपका विकास नहीं हो रहा है, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, तब आपको रिस्क लेना चाहिए। उन परिस्थिति में जोखिम उठाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आपको पानी में कूदना है, आपको बिल्डिंग के ऊपर से कूदना है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है नया मार्ग का चयन करना। अब जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते को छोड़ के नया रास्ता पकड़ना। उस रास्ते पर आपको क्या मिलेगा वो नहीं जानना है, वो रास्ता कहाँ खत्म होता है वो नहीं जानना है, वो आप जान भी नहीं पाओगे क्योंकि भविष्य अज्ञात होता है। हम कभी भविष्य को देख नहीं सकते, इसीलिए हम उसको रिस्क कहते हैं कि उस रास्ते पे क्या मिलेगा वो नहीं पता है, उस रास्ते का एंड कहाँ पर होगा वो भी नहीं पता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिस्क लेना क्यों चाहिए। आप अपने पुराने जीवन से नाखुश हो, उससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो नया मार्ग चुनने के बाद कम से कम आपके पास एक होप होगी कि अगर खो दूंगा तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, मेरे पास वैसे भी जीरो था, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ मिलेगा तो वो ज़्यादा ही मिलेगा। जो पिछले जीवन से नहीं मिल रहा था उससे कहीं तो ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको नया रिस्क लेना चाहिए, नया रास्ता चुनना चाहिए, आपको जोखिम उठाना चाहिए। और अगर जोखिम उठाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो आपके पास नहीं था वो खो जाएगा। वैसे भी वो आपके पास नहीं था, वैसे भी आपका विकास नहीं हो रहा था, वैसे भी आपका कोई डेवलप नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो संभावना है, डेवलप हो सकता है, आपका ब्रेन डेवलप हो सकता है। नए रास्ते पे आप कुछ नया सीख सकते हो, और नया रास्ता कहाँ जाके रुकेगा वो हमारे पर डिपेंड होता है। हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये नया रास्ता कहाँ जाके रुकेगा। और उस रास्ते पे हमको क्या मिलेगा वो भी हमारी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। और अगर कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसे ही हम लोग कोई नए शहर में जाते हैं, नया फूड देखते हैं, तो उसका टेस्ट लेने के लिए हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको चखना पड़ता है, या फिर हम किसी को पूछ सकते हैं कि भैया इसका टेस्ट कैसा है। अगर खुद टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी से पूछ के वो ले सकते हैं। कम से कम इतना तो पूछ ही लेते हैं कि ये फूड अच्छा है या नहीं है, इसका टेस्ट कैसा है, ये खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो फूड हमें चखना पड़ेगा, तभी हम उस फूड का आनंद ले पाएंगे। और यहाँ पर जब मैंने ऐसा कहा कि किसी को पूछना पड़ेगा ये फूड कैसा है, उसका फूड का टेस्ट क्या है, इसका मतलब है कि हमें किसी की मदद मांग लेनी चाहिए कि अगर रास्ते चुनने में हमें समझ नहीं आ रहा है तो किसी को पूछ लेना चाहिए, जो उस रास्ते पे चल रहा है या फिर जिसने वो रास्ता क्रॉस कर लिया है उसको पूछना चाहिए कि इस रास्ते पर चलने से मुझे क्या मिल सकता है, इस रास्ते के अंत में क्या है, वो हम किसी को पूछ सकते हैं। और किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद बताता हूँ क्योंकि मैंने भी जीवन में रिस्क लिए है। जब मैंने अपना स्टडी सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया, 2 साल जॉब की, जब मुझे लगा कि मेरा ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा है, मेरा कुछ करियर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मैं कुछ आगे कर ही नहीं पा रहा हूँ, तब मैंने वो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी और नया रास्ता चुना। मैंने IT की फील्ड चुन ली, मैंने एक नया मार्ग खोजा, मैंने एक नए मार्ग पर चलना चयन किया और मैं IT की फील्ड में गया। मैंने रिस्क लिया, मैंने अपना करियर चेंज किया, मैंने करियर स्वैप किया, और इस करियर में आने के बाद जो मेरा पिछला करियर था उससे तो मैं कहीं आगे हूँ। वो मेरे साथ तब हुआ जब मैंने रिस्क लिया, जब मैंने नया मार्ग चुना। अगर मैं नया मार्ग ही नहीं चुनता, उसी रास्ते पे चलता रहता, तो मेरा डेवलप कभी नहीं होता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता, मैं कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, मैं कभी IT फील्ड में नहीं पहुंच पाता। और अभी भी मैं यही सोच रहा होता कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए भी आपको रिस्क लेना पड़ता है, उस रिस्क को उठाना पड़ता है, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अगर जीवन में जोखिम नहीं उठाओगे तो आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जहां पर हो वहीं ठहर जाओगे। लोग आपसे आगे चले जाएंगे लेकिन आप वहीं पर ठहर जाओगे। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको रिस्क कब लेना चाहिए, जब आप अपने पुराने जीवन से खुश नहीं हो, पुराने करियर से खुश नहीं हो, पुरानी मेहनत से खुश नहीं हो, अपना ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, अपना करियर डेवलप नहीं हो रहा है, तब आपको रिस्क लेना चाहिए। अब ये बताता हूँ कि रिस्क क्यों लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने से आपके पास नए रास्ते खुलेंगे, आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपकी हिम्मत डेवलप होगी, आप एंकरेज होगे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी होगी, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, अनुभव में बढ़ोतरी होगी जो आपको आगे जाके बहुत काम आ सकती है। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखोगे, आप मुसीबतों को फेस करना सीखोगे। अगर नया रास्ता चुनते हो तो आपको ये सब फेस करने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत तजुर्बा होगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो आपके ही काम में आएगा।
तो इसीलिए जीवन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो, उस चेंजेस के साथ चलना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना जहां हो वहीं ठहर जाओगे। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो नया मार्ग चुनो, रिस्क उठाओ, जोखिम उठाओ, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम को फेस करो। आपको इन प्रॉब्लमों को केवल 1 साल तक ही फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, आपका करियर डेवलप हो जाएगा और आपका लक्ष्य तो बिल्कुल ही हासिल हो जाएगा। बस आपको केवल रिस्क उठाने की जरूरत है।